अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है मल्टीवेरिएबल कैलकुलस। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ मल्टीवेरिएबल फंक्शंस को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स में हम कुछ क्वेश्चंस किए थे और उस क्वेश्चंस में हम लिमिट ऑफ मल्टीवेरिएबल फंक्शंस को फाइंड किया था और उसके हमारे पास तरीके थे, जिसमें हमारे पास जो है हमने फर्स्ट मेथड यूज़ करके, जिसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस मेथड, जिसमें हमने y इज इक्वल टू के एक्सपोर्ट किया था। तो आज का जो हमारा मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का ये लेक्चर है, इसमें हमने फाइंड लिमिट ऑफ मल्टीवेरिएबल फंक्शंस ही करनी है, लेकिन बाय यूजिंग डेफिनेशन। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन आज हमने मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में लिमिट ऑफ मल्टीवेरिएबल फंक्शंस को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है, डेफिनेशन डेफिनेशन है लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ फंक्शन। फर्ज कर लें हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन है, मल्टीवेरिएबल फंक्शन है, और गिवन दैट एप्सिलॉन greater than 0, there exist delta greater than 0 such that f of x comma y minus l mod less than epsilon implies that x minus a mod less than delta and y minus b mod less than delta। तो स्टूडेंट्स, आपने इस डेफिनेशन को गौर से समझना है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है, और ये कोई वैल्यू है एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ी है, ये गिवन है। इस एप्सिलॉन की मदद से हमें एक डेल्टा मिलेगा और डेल्टा 0 से ग्रेटर होगा। इस तरह होगा कि उस फंक्शन यानी जो हमारा फंक्शन होगा, इस फंक्शन का कोई ना कोई लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो अगर फंक्शनल वैल्यू में से लिमिटिंग वैल्यू माइनस करें तो वो लेस देन है एप्सिलॉन से, और हमने ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन से तब आएगी जब हम ये वैल्यू यूज करेंगे x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा एंड y माइनस बी मॉड लेस देन डेल्टा। इस कंडीशंस को होल्ड कराना है। अगर कोई क्वेश्चंस कंडीशंस होल्ड करेगा तो हम उसकी लिमिट ऑफ मल्टीवेरिएबल फंक्शंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने हर क्वेश्चंस के अंदर डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं इस डेफिनेशन को यूज करके, ताकि आपको पता चले कि किस तरह हम डेफिनेशन की मदद से लिमिट ऑफ मल्टीवेरिएबल फंक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आए। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग डेफिनेशन फाइंड लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 एफ ऑफ x कॉमा वाई। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है। इसके लिए अभी मैंने आपको कंडीशन बताई है डेफिनेशन की कंडीशन ये है, और ये हमारे पास l जो है इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है, और ये वैल्यू जो है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। अगर आप इसी क्वेश्चंस पे गौर करें तो ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हो गया एक्स प्लस वाई, और एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए बी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे ए की वैल्यू है 0, और इसी तरह ये बी की वैल्यू है तो बी की वैल्यू भी है क्या, 0। और यहाँ पे इस फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो है 0। ये तो एल की वैल्यू भी क्या हो गई हमारे पास, एल की वैल्यू भी है 0। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। हम डेफिनेशंस की जो प्रॉपर्टी है या जो फार्मूलाज है उसमें पुट करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यही बनेगा ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन implies that x minus a less than delta and y minus b is less than delta। तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस, और एल की वैल्यू है 0, तो ये आ जाएगा 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन
इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है 0, वो यहाँ पुट कर देंगे, लेस देन डेल्टा, एंड वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई वैसे का वैसे आ जाएगा, और माइनस बी की वैल्यू भी है 0, और ये भी आ जाएगा लेस देन डेल्टा। हमने जस्ट क्या किया, हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे मजीद तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई mod less than epsilon implies that x mod less than delta and y mod less than delta। तो स्टूडेंट्स ये y माइनस जीरो है, ये x माइनस जीरो है, तो x और y आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे आने के बाद आपने एक चीज नोट करनी है, इस चीज को आपने लेट करना है, लेट करना है, लेट लेट कर लें तो ये बन जाएगा x प्लस वाई मॉड। इसको आपने लेट करना है, हर क्वेश्चन में ये करना है, यहाँ पे आके इसको लेट करना है, तो ये एक्स प्लस वाई मॉड बन जाएगा इज इक्वल टू। तो आपने मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब ये मॉड अलग अलग होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास लेस आर इक्वल टू। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, लेस आर इक्वल टू एक्स मॉड प्लस वाई मॉड बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टी ए प्लस बी मॉड। ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी मॉड इज लेस आर इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई मॉड इज लेस आर इक्वल टू एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जानते हैं जो एक्स मॉड की वैल्यू है वो भी है डेल्टा, और वाई मॉड की वैल्यू भी है डेल्टा, तो वो यहाँ पे पुट कर दें, एक्स प्लस वाई मॉड वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई मॉड, तो ये आ जाएगा लेस देन, यहाँ पे लेस देन डेल्टा है और यहाँ पे लेस देन डेल्टा है, तो यहाँ पे लेस आर इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा लेस देन डेल्टा प्लस डेल्टा। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई मॉड लेस देन डेल्टा प्लस डेल्टा टू डेल्टा। तो ये आपके पास जो है इसकी जो वैल्यू है वो थी हमारे पास ये एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन यहाँ पे आ जाएगा, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू दी टू डेल्टा, और अगर आप यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन बाय टू।